बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल सॉ कि कल इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया कि आशूरा के बाद एहतजाज का या तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इकट्ठ हुआ, उनकी पार्लिमानी पार्टी इकट्ठी हुई, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, MPs, MNAs सब इकट्ठे हुए। बहुत सारे सवालात भी हुए, बहुत सारे इख्तलाफात को पीछे पसे पुश डालकर आगे चलने की बात भी हुई। वहीं पर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बहुत एग्रेसिव है उसको पाकिस्तान लाकर थोड़ा ठंडा करने की बातें भी हुई। दो कि ये पहले भी बातें होती रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान लाया जाए। बट एक चीज जो मेरे लिए भी थोड़ी सी वो परेशानी का बायस कह लीजिए ना, जिसपे बंदा थोड़ा सा अमेज्ड होता है, वो अली मीन गंडापुर साहब की स्पीच थी। आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो जिस एग्रेशन से उन्होंने रियासत पाकिस्तान और हुकूमत को कहा है कि आप लोगों ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की है, आप आईनी तरीके से नहीं गिरा सके, मैं आपको चैलेंज करता हूं मेरी हुकूमत गिरा के दिखाइए, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरानगी का बायस था कि अली मीन गंडापुर साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की KP में हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। वरना पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चलता आया है आज तक, वो आपके और मेरे सामने है। और अजीब बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के तो अपनी पार्टी का वर्कर जो है, क्या वो भी उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, वो भी अभी रिसेंट बजट पास होने के बाद KPK का उसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने ज्वाइन किया है। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम राय साहब। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, थैंक यू। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से कल पैगाम आ गया कि 10th ऑफ मुहर्रम के बाद एहतजाज। सर व्हाट इज द स्ट्रेटजी? ये मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है, सिर्फ KP में होगा, सिर्फ पंजाब में होगा? थोड़ा जी स्ट्रेटजी क्या है तहरीक इंसाफ की, जरा वो हमें प्लीज बताइएगा। थैंक यू राय साहब। देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये एक पुरअमन मुल्क गिर एहतजाज होगा जी, और ये हर लेवल के ऊपर होगा, UC लेवल पे होगा, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर। किसी एक जगह को फोकस नहीं किया जाएगा बल्कि तमाम मुल्क जो है वो फोकस होगा। और बाकी जो इसका इसके जो खतोखाल हैं वो तय किए जा रहे हैं, उनको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। खान साहब ने अब अहकाम दे दिए हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला आशूरा के बाद 10 मुहर्रम के बाद ये डेट को अनाउंस कर दी जाएगी और उस दिन से ये एहतजाज जो है इसका आगाज कर दिया जाएगा। सर इज इट गोइंग टू बी अ लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, या सिर्फ जिस तरह आपने कहा कि जी हर शहर के अंदर सिट इन या कुछ इस तरह का होगा? नहीं, ये लॉन्ग मार्च कॉन्सेप्ट इसका नहीं है और किसी एक शहर को, जो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि फोकस नहीं किया जाएगा। ये लोकलाइज्ड एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और सारे मुल्क में फैला होगा। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, फ्रैंकली ये तो डिपेंड करता है। जब शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है, चूंकि सियासी अमल एक ऐसी चीज होती है जो स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, तो वो मतलब डेवलपमेंट्स के साथ साथ बदलता रहता है। लेकिन खान साहब ने खुद फरमाया था कि हम इस्लामाबाद या किसी और शहर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि तमाम मुल्क में एहतजाज जो है वो फैले। सर आज आप, आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, उन तमाम लोगों ने जो असीरान हैं कोट लखपत जेल के, उन्होंने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को एक खत लिखा है। और ये खत इस तरह का, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पहले भी कपल ऑफ वीक्स पहले भी की गई थी। आई डोंट नो कि वो रेसिप्रोकेट हुई थी लीडरशिप की जानिब से या नहीं। जब एहतजाज की बात आती है तो हमने माजी में भी देखा कि साथ ही मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी आपकी अपनी पार्टी में से ही आती है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, वो भी आज फिर से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। राय साहब, मैं, आपको पता है कि हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। पार्टी के अंदर भी मेरी आवाज इसके लिए उठती रहती है और अल्टीमेटली सियासी जमातों को अपने मसाइल, अपने बाहमी मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकराती टेबल के ऊपर बैठना ही पड़ता है, क्योंकि ये कोई जंग नहीं है जिसमें कि हम पिस्टल्स और गन्स इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी ये मुज़ाकरात हो जाएं उतना ही बेहतर है। मेरे अपने जाती एनालिसिस के मुताबिक तो ये मुज़ाकरात ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हुए हैं। इसमें पता नहीं लोगों की अना फंसी हुई है या क्या है, लेकिन जो चीज समझ आती है वो ये है कि ये मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ही जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ, जो इस वक्त हुकूमत फॉर्म 47 की 17 सीटों की हुकूमत जो है वो, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। तो लाजमी बात है
कि इनके इनके कहे अल्फाज की बजाय जो असल में इनकी इंटेंशंस है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हो, नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। जैसा कि आप इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको पता है कि ऊपर नीचे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज भी उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक परमानेंट रोल हो गया है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है ये रोल जो है उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में भी मौजूद है और यूरोप में भी मौजूद है, और बहुत से मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा रॉबस्ट रोल जो है वो होता है, और पाकिस्तान में भी अब ये एक परमानेंट फीचर बन चुका हुआ है। इसीलिए हमारी भी टेंशन ये रही है राय साहब के मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है, और इस हुकूमत के साथ आपको याद होगा हमने 7 हफ्ते तक एंगेज करके देख लिया था, और इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि इनके पास तो खान साहब के साथ मीटिंग कराने की भी ताकत नहीं है, उसके लिए भी ये कहीं और से इजाजत दे रहे थे और वो नहीं कर सकते। रऊफ साहब, इस सारी पिक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, मेरे जैसे जहनों में एक ही सवाल आता है। जिस तरह ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट आपने अभी कोट की, माजी में भी वो हाइब्रिड मॉडल कह चुके हैं, हाइब्रिड हुकूमत है, 90s में होती तो बहुत बेहतर होता। सर, डोंट यू थिंक कि डेमोक्रेटिक पार्स जो हैं वो अपनी स्पेस खोती चली जा रही हैं? यहाँ पर आप तमाम लोग को इकट्ठे होकर अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, एंड फॉर दैट यू मस्ट स्पीक टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपकी बात में बहुत वजन है राय साहब, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं, अल्टीमेटली जो है वो यही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में हैं कि एक चंद जमातें हैं जिन्होंने कि क्यूमुलेटिवली मेरा ख्याल है 17 से 25 सीटें हासिल की हैं, और वो कुछ फैक्टर्स की वजह से उनको हुकूमत पे विराजमान कर दिया गया है। और फिर उन्होंने जो पिछले 3 साल में किया है, खासकर फरवरी 8 के बाद जो हमारे साथ किया है, वो आपके सब 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 सामने है। एक सिचुएशन ऑफ फाशिज्म जो है वो इन्होंने क्रिएट की हुई है। तो जो कुछ देर पहले जो मुज़ाकरात की एक उम्मीद बंदी थी, कुछ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट हुई थी, उसमें यही फैसला हुआ था कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक मेन फोर्स है। जैसा कि मैंने आपके डिफेंस मिनिस्टर की बात की है, उन्होंने बार बार कहा है, एक दफा नहीं कहा बल्कि एक से ज्यादा दफा कह चुके हुए, तो ये हकीकत है, सबको पता है कि ये हकीकत है। तो अगर वो मुज़ाकरात को कैमोफ्लेज करना चाहें इन ए पॉलिटिकल गार्ब, इन ए पॉलिटिकल अपैरल, तो वो कर लें। वो ये मतलब अपेरेंटली ये लगेगा जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल मुज़ाकरात, ऐसे मुज़ाकरात जिससे नताइज हासिल कर सके। और वही जो आपने स्ट्रगल की बात की है, असल स्ट्रगल इस मुल्क में अब जो है वो जमहूरी कदरों की रिवाइवल है। खत्म हो चुका हुआ है, आपका आइन खत्म हो चुका हुआ है, आपका कानून खत्म हो चुका हुआ है, आपकी जमहूरियत खत्म हो चुकी हुई है। अब आपकी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एग्जीक्यूटिव की एक एक्सटेंशन बन गई है। जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन के तहत चूंकि उनकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, मेजॉरिटी है, तो वो उसमें अपनी पसंद के जजेस भर्ती कर रहे हैं, अपनी पसंद के फैसले उनसे ले रहे हैं। तो इंसाफ जो है वो दफन हो चुका हुआ है। तो इस वक्त बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि असल जो लड़ाई है वो है जमहूरी कदरों को रिवाइव करने की, आइन और कानून को रिवाइव करने की, जमहूरियत को रिवाइव करने की। और मैं चाहूंगा, आइडियली स्पीकिंग, मैं चाहूंगा कि उसमें पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जो वो शामिल हों। उसमें हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि जमहूरी इक़्तिदार की कदर करते हैं और वो उनमें बिलीव करते हैं, और जो भी जमहूरी कदरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उनके साथ इन टच हैं और चाहेंगे कि इस जद्दोजहद में, पुरअमन जद्दोजहद में उन तमाम की शराकत हो, वो तमाम लोग शामिल। सर, ऑब्वियसली आपसे कंपैरिजन में मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब भी मैं ये करंट सिनेरियो सारा सोचता हूँ इसके ऊपर, तो आई कैन सी दैट हैपनिंग मे बी कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, यही पीएमएलएन, यही पीपल्स पार्टी, आप तमाम लोग एक सफ में खड़े हुए जमहूरियत की जंग लड़ रहे होंगे, एंड मे बी इट विल बी टू लेट बाय दैट टाइम। मेरा ख्याल है कि जितनी देर तक इस सिस्टम को चलने देंगे, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा रिवाइव। और मैं इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी, मैं जाती तौर के ऊपर उनसे अपील करूंगा कि ये मुल्क जो है हम सब का मुल्क है, और ये जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उनके मिनिस्टर्स, ये और ख्वाजा आसिफ के अलावा और भी लोग बात कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकता। और ये है कि हम सबके इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है, रियासत के इंटरेस्ट में है, अवाम के इंटरेस्ट में है कि जमहूरी कदरों को, आइन को रिवाइव किया जाए। और उसके लिए मेरा ख्याल अगर मिलके चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वो उससे ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी हम अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम अब लगता तो ये है कि ये तो अपना ये जो हुकूमती एक सिस्टम है, इसको फर्दर परपेचुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो
रिजर्व सीटों का जो फैसला लिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, ये इनको तो कोर्ट कहना जो है मेरा ख्याल है कि एक ट्रेविस्टी है, ये अब कोर्ट्स नहीं है, ये तो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी एक ब्रांच बन के रह गई है। तो ये आखिरी कदम है जो कि इन्होंने जो जमहूरियत के कफन में कील लगाया है। तो इसके बाद मैं क्या उम्मीद करूं, मतलब चाहते हुए भी राय साहब आप गाइड करें मुझे कि क्या उम्मीद लगाऊं, क्या ये छोड़ देंगे अपना सारा ये इक़्तिदार, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में करवाने के ऊपर राजी होंगे, क्या ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, मोस्ट नोटेबली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उसके ऊपर ये किसी अच्छे रऊफ साहब अगर ये आज इस उन टर्म्स पे नहीं भी आते, कम से कम हम फ्यूचर में ये बता तो सकेंगे कि हम टाइम पे चीजें पॉइंट आउट करते रहे, आपने बात नहीं सुनी किसी की, और शायद दैट इज द ओनली रीजन आई ब्रिंग अप दीज टॉपिक्स के रिकॉर्ड पे रहे कि अपने तई हम सब आवाज उठाते रहे, अपने तई हम सब शोर मचाते रहे। सर अभी रिसेंटली अलीमा खानम साहबा की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी हुई, सिंस के अब आपका एहतजाज की कॉल आ गई है, टाइम फ्रेम आ गया है, वो स्टेटमेंट जो अलीमा खानम साहबा ने इमरान खान साहब के माइनस करने पे दी थी, आई पर्सनली नो बिकॉज मैं निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आउटडोर भी जाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा डिसहार्टेड सा है उस स्टेटमेंट के बाद। सर डैमेज हुई आपकी पार्टी उस स्टेटमेंट से? आप कौन सी स्टेटमेंट की बात? जो अलीमा खानम साहिबा ने बजट पास, केपी का बजट पास होने के बाद फरमाया था कि माइनस इमरान खान की स्टेटमेंट जो मैंने उसके ऊपर बहुत दफा प्रोग्राम्स में कहा है, खान साहब माइनस ना हुए हैं ना वो हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ही है, उनके बगैर तहरीक की कोई बेस ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सो उनको माइनस करने का कोई सोच भी नहीं सकता, ना वो हो सकते हैं। बजट के सिलसिले में जी कुछ कंफ्यूजन हुआ था, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो कि मैं बयान कर चुका हूँ बसाओ का, वो ये है कि खान साहब के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। आपको नजर है, आप हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात खान साहब के साथ तकरीबन 30 हफ्तों से नहीं हुई। कल लॉयर्स की मुलाकात का दिन था, और 6 में से एक लॉयर को सिर्फ 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मिलने दिया गया। बहनों का फैमिली की भी कल मुलाकात का दिन था, अलीमा बीबी को फिर नहीं मिलने दिया गया। दूसरी बहनें गई हैं, 10 मिनट तक मुलाकात कर सकी हैं बड़ी मुश्किल से, और हमारा कोई राब्ता खान साहब के नहीं, वो वर्चुअल आइसोलेशन में है। जो न्यूज बाहर निकली है वो ये है कि 22 घंटे उनको सेल में कैद रखा जाता है, बाहर नहीं निकला जाता, और ये भी बताया गया है कि बल्कि हमें बहुत फिक्र है इस चीज की कि उनका वजन भी बहुत कम हुआ है, और वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ जो लिव करते थे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वर्चुअली 24 घंटे उनकी कंटेनमेंट सेल के अंदर ही है। तो ये जालमाना रवैये है। और सर द क्वेश्चन स्टैंड्स देयर कि क्या इससे डैमेज हुई आपकी पार्टी उस स्टेटमेंट के बाद? आपका वर्कर डिसहार्ट हुआ, कल को एहतजाज के लिए निकालने में चैलेंजेस तो आपको आएंगे। देखिए कुछ असरात तो होते हैं ना, हर ऐसी स्टेटमेंट के असरात होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास फैक्चुअल डेटा नहीं होता, उसका फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम जेल करने में कामयाब हो जाएंगे और तमाम लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये एहतजाजी तहरीक जब भी शुरू होती है मेरा ख्याल है कि उससे एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा जिसमें कि तमाम लोग इकट्ठे हो सकेंगे। ये गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त है राय साहब, आई कैन सी दैट, लेकिन गुजर जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।